बीजेपी ने हिंदुत्व का विस्तार अब सनातन में कर दिया है। एंटी मोदी मोर्चे के जातिवादी एजेंडे के खिलाफ अब सनातन ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। जो पार्टियां हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को घेरती थीं, उनके लिए सनातन पर वार करना आसान नहीं है। टीम मोदी ने तय कर लिया है 2024 में एक हाथ में विकास का एजेंडा होगा और दूसरे हाथ में सनातन का भगवा झंडा होगा। इंडी गठबंधन जाति की नाव पर सवार, पीएम मोदी ने संभाली सनातन की पतवार। 2024 चुनाव तक बीजेपी देश के 60% हिंदुओं तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका टारगेट 51% वोट का है। सनातन का समागम इसमें बड़ी मदद करेगा। पीएम मोदी ने इसे तभी भांप लिया था जब सनातन पर हमले शुरू हुए। मोदी का सनातन ऐसा है जिसमें दलित भी हैं और आदिवासी भी हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मोदी का ये बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। विपक्ष के जाति जनगणना वाले वार के मुकाबले में सनातन ही बीजेपी की ढाल और मोदी शाह का हथियार होगा। बीजेपी का लक्ष्य है कि 2024 चुनाव तक हर हिंदू को कवर कर लिया जाए, एक भी सनातनी छूटने न पाए। भगवान राम की अयोध्या सजकर तैयार है। 22 जनवरी को इसी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का शिलान्यास भी मोदी ने किया। प्राण प्रतिष्ठा में भी वो मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के वक्त मोहन भागवत भी मौजूद थे। आखिर वो बीजेपी के विचार परिवार के मुखिया हैं। बताने की जरूरत नहीं कि संघ सनातन के लिए किस तरह सक्रिय रहता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क बीजेपी को एनर्जी देता है। मोहन भागवत आज हरिद्वार में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के 25 साल पूरे करने के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम साधु संत मौजूद थे। इस मौके पर भागवत ने कहा, सनातन धर्म अटल है और हमेशा रहेगा। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा
कि सनातन वो है, जो था, है और रहेगा। यहां हमको भी सोचना है कि था, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो था और है प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें कई प्रभाव जुड़ते हैं, कई बार कुछ विकृतियां आती है, जो पाठभेद के कारण दूसरी बातें घुस जाती है, अर्थलोप के कारण शब्द केवल रहते, उसके कारण कुरीतियां बनती है। तो जो रहेगा वो सनातन है। दरअसल बीजेपी अपने हिंदुत्ववाद का सनातन में विस्तार कर रही है। सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज है। विपक्ष हिंदुत्व पर वार पलटवार कर सकता है, लेकिन सनातन पर घेरना आसान नहीं है, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। विपक्ष ने जाति जनगणना का कार्ड खेला, उसी वक्त बीजेपी ने सनातन का ट्रंप कार्ड चला। मौका दिया उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर आपत्तिजनक बयान। बीजेपी ने सनातन के हथियार से इंडिया अलायंस पर वार किया। बीजेपी के निशाने पर स्टालिन और डीएमके कम, कांग्रेस और राहुल सोनिया ज्यादा। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। भारत के बहरहाल 2024 से पहले बीजेपी ने सनातन को पूरी तरह अपनी फोल्ड में ले लिया है। एक तरफ तेजी से राम मंदिर का निर्माण जारी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान से केशव देव जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। जब हम कहते हैं कि बीजेपी हर तरह के हिंदू को साधना चाहती है, तो ये समझिए यादव उत्तर भारत में खुद को यदुवंशी कहते हैं, भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। सिर्फ यूपी, एमपी और बिहार में उनकी संख्या 35% है। मोदी की कृष्ण आराधना इन यादवों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। सिर्फ कृष्ण और राम ही नहीं, बीजेपी बुद्ध से भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे नॉर्थ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक संदेश जाता है। योगी गाजियाबाद के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में थे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को राह दिखाने वाला बताया। आपने गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी। और जीवन के जिन रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित किया था, वे हर मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बुद्ध ने कहा था, समस्या है, यानी पहले हमने उसको स्वीकार करना है, चुनौती को स्वीकार करना है।
समस्या का समाधान भी है। आपने जो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा। बुद्ध का यह जीवन हम सब के लिए, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह उद्यमी हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, उन सब के जीवन में बराबर घटित होता है। आइए अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की बात कर लें। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। वो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक भी हैं। इन दिनों वो भी सनातन पर एक मुखर आवाज हैं। 23 दिसंबर को हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। हिमंत बिस्व शर्मा भी वहां आमंत्रित थे। हिमंता ने देश के संविधान को भी गीता और उपनिषद जैसे सनातनी ग्रंथों से प्रेरित बताया। कभी कभी मेरा बात होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? हम बोला मैं जरूर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, इसलिए हमारा संविधान का जो मूल आधार है वो भी वेद, उपनिषद और भगवत गीता से ही हुआ है। इसलिए हमारा वो संविधान हम हमेशा मानता हूं। अगर भारत का संविधान हिंदू ने नहीं बनाता होता था, अगर भारत का संविधान सभा में वही हिंदू लोग नहीं बैठता था, तब हमारा संविधान का आकार आज जैसा नहीं होते थे। हिंदू मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मानते हैं सब धर्म समभाव। इसीलिए आज भारत का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। एक समय 2 संविधान बनाया गया था, एक पाकिस्तान में बनाया गया था और एक भारत में बनाया गया था। पाकिस्तान का संविधान इस्लाम का ऊपर बनाया गया, लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष हुआ। इसलिए जो महापुरुष लोगों ने भारत का संविधान बनाया था, वो लोग हिंदू था, वो लोग वेद और उपनिषद से अपना प्रेरणा लेते थे। हरियाणा का कुरुक्षेत्र ही नहीं, बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी लक्ष्य कंठी गीता पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन सनातन संस्कृति संघ, मोतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद का था। गीता पाठ आरंभ होने से पहले प्रधानमंत्री का लिखित संदेश पढ़ा गया। समारोह में बंगाल बीजेपी के सारे महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। हम चुनाव को इसमें मुद्दा नहीं बना रहे, हम जनता को आश्वासन दे रहे कि तीसरे टाइम पे हम लोग जब जीत के आएंगे, भारतवर्ष में हमको क्या काम है, बाकी क्या काम है वो दिखाना चाहते हैं। ये तो एक डेमो है। जिन लोगों ने सोच के रखा है पश्चिम बांग्ला को बांग्लादेश बनाएंगे, इसको चेतावनी ये है, हम तीसरे बार जीत के आएंगे और बंग भूमि को अलग नहीं होने देंगे। ये भारतवर्ष का साथ है, रहेगा और यहाँ पे गीता ही गूंजेगा। यहाँ पे कुरान बाइबल नहीं, यहाँ पे गीता ही गूंजेगा। यहाँ पे राम लाला अपना घर पे पहुंचेगा। यहाँ पे काशी मथुरा होने वाला है। यहाँ पे भारत भूमि में भगवान का अवस्थान, अधिष्ठान होने वाला है। बीजेपी साउथ में भी सनातन के सहारे ही घुसने का प्रयास कर रही है। तेलंगाना दौरे से पहले मोदी का तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाना, वहां के पुजारियों से आशीर्वाद लेना इसी का हिस्सा था। यूं ही तेलंगाना में उसकी सीट 1 से बढ़कर 8 नहीं हो गई।